नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 9th क्लास की हिंदी कृतिका का चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी। ये एक एकांकी है और इस एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो आइए बताते हैं कि इस एकांकी में क्या है। बच्चों, एकांकी जिसे आप इंग्लिश में स्किट बोलते हैं, जो कि नाटक से छोटा होता है। ये एकांकी जिसमें नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या का प्रभाविक चित्रण किया गया है। और इसके जो पात्र हैं उनके बारे में आपको पहले बताते हैं कि उमा एक लड़की है जो बीए पास है और चरित्रवान लड़की है। उसका आकर्षक चेहरा है लेकिन आंखों पर चश्मा है। रामस्वरूप उमा के पिताजी हैं, प्रेमा उमा की माताजी हैं, शंकर उमा को देखने आने वाला लड़का है और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं जो पेशे से वकील हैं और रतन नौकर है। अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इसकी स्टोरी आप लोगों को बताती हूँ मैं। रामस्वरूप की पुत्री उमा को देखने वाले लड़के आने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर को ठीक करते हैं। प्रेमा रामस्वरूप से कहती है कि उमा मुंह फुलाए बैठी है, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सर पर चढ़ा रखा है। इसने तो अच्छा हमारा जमाना था, लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी। उमा को देखने आने वालों के स्वागत का रामस्वरूप ने पूरा प्रबंध कर रखा है। वे अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि गोपाल प्रसाद को हरगिज ये पता नहीं चलना चाहिए कि उमा बीए पास है, उसे मैट्रिक पास बताना है, क्योंकि लड़के वाले दकियानूसी विचारों के हैं और उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। वे बताते हैं कि उमा को देखने गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ रहे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं और सभा सोसाइटियों में अच्छी इज्जत रखते हैं और उनका बेटा बीएससी करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। फिर भी वे अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम उमा को ठीक से समझा देना। प्रेमा उनसे बात कहती है, मुझे तो विश्वास नहीं कि उमा झूठ बोल सकेगी, फिर भी वे कोशिश करेंगे। अब गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ समय पर आते हैं। रामस्वरूप विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत करते हैं और दोनों अपने अपने जमाने की बातों में खो जाते हैं। इसी बीच नाश्ता लाया जाता है। बातें जारी रहती हैं जिनका सार ये है कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। उनका अधिक पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। लड़कियां घर के लिए और लड़के बाहर के लिए होते हैं। आखिर लड़कियां घर के काम के लिए ही तो होती हैं। उन्हें अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी यानी मैट्रिक पास लड़की चाहिए। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं कि ऊंची शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए। इसी बीच उमा तश्तरी में पान रखकर उस कमरे में आ जाती है जो कि लड़की है। गोपाल प्रसाद अब तक लड़कियों के विरुद्ध बातें करते रहते हैं। वे उमा की चाल और चेहरा देखने की बात कहते हैं। उमा जब अपना चेहरा उठाती है तो चश्मा लगा हुआ चेहरा देखकर गोपाल प्रसाद चौंक जाते हैं। अब गोपाल प्रसाद को उमा की शिक्षा पर संदेह होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं पढ़ाई लिखाई के कारण ही चश्मा लगा हो। वे दोबारा उसकी शिक्षा के विषय में जानना चाहते हैं। अब उमा से सब्र नहीं होता। वह उनसे कहती है कि वे फर्नीचर से भी बदतर है क्या, क्योंकि फर्नीचर खरीदने वाला आने वाला फर्नीचर को देखता है। वे फर्नीचर से कोई प्रश्न नहीं पूछता। अब गोपाल प्रसाद का उमा की शिक्षा के प्रति संदेह विश्वास में बदल जाता है। वे समझ जाते हैं कि उमा कम पढ़ी लिखी नहीं है। वे फिर से रामस्वरूप से उमा की शिक्षा के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप कुछ कहें इससे पहले ही उमा जवाब देती है कि हाँ, वह बीए पास है। और शंकर के बारे में कहती है कि ये लड़का शंकर पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए पकड़ा गया था और अपमानित करते हुए भगाया गया था। अब वो लड़के को पहचान गई थी क्योंकि उस लड़के का चरित्र अच्छा नहीं था।
उस समय उसने अपने प्राण बचाने के लिए नौकरानी के भी पैर पकड़े थे। मैंने बीए किया है, कोई पाप नहीं किया है, मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। अब गोपाल प्रसाद क्रोधित होकर स्वयं को अपमानित किए जाने की बात करते हैं और बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। उमा कहती है कि घर जाकर पता कर लीजिएगा कि आपके बेटे की बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। और क्रोधित होकर गोपाल प्रसाद रुआंसा चेहरा लिए शंकर को लेकर चले जाते हैं। तो बच्चों, ये था एकांक की रीढ़ की हड्डी। होप आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।